मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से अंधविश्वास को मिटाने की जो मुहिम मैंने शुरू की है, उसमें आप भी जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरे प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे। हरिओम नमः शिवाय। आज हम YouTube पर हवा यानी शक्ति के बारे में विचार करेंगे। मैं हवा हूँ, सभी के पास हूँ, ठंडी हूँ, गर्म चल रही हूँ, अंदर हूँ, बाहर हूँ, बंद हूँ। कुछ तो ऐसे भी पूछते हैं, आजकल किसकी हवा चल रही है, किसने किसकी हवा निकाल दी। लोगों का क्या, किसी की भी हवा निकाल सकते हैं। किसकी हवा कितने दिन चली, कब हवा फीकी पड़ी, क्या जनता किसी की भी हवा निकाल सकती है? सब कुछ होते हुए भी कोई मुझे न तो देख सका न पकड़ सका। ये ज़रूरी है, कोई कितना भी प्यारा, शक्तिशाली, रुतबे वाला इंसान हो और उसकी हवा निकल जाए तो संसार के लोग उसकी सारी संपत्ति और जायदाद छीन कर अग्नि की भेंट चढ़ा देते हैं या सुपुर्दे खाक कर देते हैं। कोई उस प्राणी से संबंध नहीं रखता। इतना इसका अर्थ है, प्राणी का जीवन मरण मेरे हाथ में है। मैं हूँ तो मानव जिंदा है, प्यार भी मिलता है, वरना मुर्दा। मेरा दायरा बहुत बड़ा है। यदि मैं रेल, मोटर, साइकिल, गुब्बारे आदि से निकल जाऊं या निकाल दी जाऊं तो क्या हो? सभी रुक जाएंगे। किसानों को अन्न पैदा करने के लिए खेतों में बादल जो जल बरसाते हैं, उन बादलों को कोई और नहीं, मैं ही लेकर आती हूँ। समुद्र में मोती, पिरवाल, मूंगा, शंख, सुक्ति जो हम सब औषधि व धार्मिक स्थानों पर इस्तेमाल करते हैं, उन सभी को समुद्र के किनारे लाने का काम लहरों द्वारा मैं ही कराती हूँ। हर प्राणी चाहता है कि उसके जीते जी हवा बनी रहनी चाहिए, पर ऐसा हर वक्त नहीं होता। पार्टी पुरानी हो, बड़ी हो, देश को आज़ाद कराने में अहम रोल भी रहा हो, पर एक समय के बाद उसकी हवा भी निकल ही जाती है। ध्यान रहे, मुझे कोई भी कैद नहीं कर सकता, सजा भी नहीं दे सकता। हाँ, रो रो कर गालियाँ जरूर दे सकता है, क्योंकि मैं हवा हूँ। कपालभाति, प्राणायाम, अनुलोम विलोम सभी मेरे द्वारा ही किए जाते हैं। सारे चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी भी वायुमंडल में ही तो चक्कर लगा रहे हैं। कोई एक भी पक्षी मेरे बगैर आसमान में उड़ नहीं सकता। यहाँ तक कि जिस गिलास में आप दूध पीते हैं और कहते हैं खाली है, आप देख नहीं पा रहे हैं, गिलास में मैं हवा हूँ। गिलास खाली नहीं है, उसमें भी मैं मौजूद हूँ। मैं भेदभाव नहीं करती, समानता का व्यवहार रखती हूँ। पर जो मेरी हद में आता है, हानि हो या लाभ, अपनी शक्ति के अनुसार ही पाता है। सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरी पार्टी की हवा निकालने व बिगाड़ने में लगी हैं। मुझे रोना आता है जब कोई इंसान या राजनीतिक पार्टी किसी दूसरे इंसान या राजनीतिक पार्टी की हवा खराब करना, झूठ बोलकर कुर्सी हत्याना और खुश होना, ये नैतिक पतन है। ऐसा नहीं करना चाहिए। राजनीतिक पार्टी में यदि किसी की हवा निकल जाती है तो उसे टिकट नहीं मिलता या पार्टी ही छोड़ जाता है। निकली हुई हवा फिर वापस आ जाती है, दूसरी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है तो निकली हुई हवा फिर वापस आ जाती है। मेरे विचार में हवा निकले आदमी से सभी पार्टियों को बचकर रहना चाहिए।
एक बात तो साफ है, हवा निकले आदमी की याददाश्त तेज हो जाती है। उसे पार्टी छोड़ते ही सभी बुराइयां याद आ जाती हैं। कहता है टिकट दो या न दो, पर सदस्य बना लो, जनता की सेवा करने का अवसर दो। मैं कहता हूँ यदि टिकट नहीं चाहिए और जनता की सेवा करनी है तो पार्टी बदलने की क्या ज़रूरत थी? क्या देश सेवा करने के लिए पार्टी का सदस्य होना ज़रूरी है? सेवा तो बापू महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भगत सिंह आदि बहुत लोगों ने की, पर पद नहीं लिया, पार्टी नहीं। राजनीतिक पार्टियों और जनता को ऐसे लोगों से किनारा करना चाहिए। पद और कुर्सी के लालची व्यक्ति कभी सेवा नहीं कर सकते। सतर्क रहें, बाकी आपकी इच्छा। धन्यवाद, नमस्ते।